जय हिंद साथियों, आप लोगों को स्वागत है जीके में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न टॉप 20। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? ए. महावीर स्वामी, बी. सम्राट अशोक, सी. गुरु नानक देव या डी. गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ए. 654 ईसा पूर्व, बी. 558 ईसा पूर्व, सी. 583 ईसा पूर्व या डी. 565 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 583 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए. भूटान, बी. बांग्लादेश, सी. नेपाल या डी. भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ए. शांतिदेव, बी. बुद्धिपालिता, सी. नागार्जुन या डी. गौतम बुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? ए. माया देवी, बी. त्रिशाला, सी. यशोदा या डी. राधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ए. समृद्ध, बी. ज्ञान, सी. ज्ञाता या डी. गुणगान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ए. राजगीर, बी. बोध गया, सी. सारनाथ या डी. हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ए. महानंदा नदी, बी. मोहना नदी, सी. सोन नदी या डी. फाल्गु नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? ए. पीपल वृक्ष, बी. नीम का वृक्ष, सी. बरगद का वृक्ष या डी. सागौन का वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीपल के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ए. सिद्धार्थ, बी. राहुल, सी. अशोक या डी. गौतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? ए कंथक, बी चेतक, सी प्रताप या डी कैबलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कत्था घोड़ा था गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप जी का घोड़ा का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ए यशोदा, बी यशोधरा, सी राधा या डी त्रिशला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था? ए 32 वर्ष की अवस्था में, बी 35 वर्ष की अवस्था में, सी 40 वर्ष की अवस्था में या डी 29 वर्ष की अवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 40 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ए 474 ईसा पूर्व, बी 476 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व या डी 477 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए कुशीनारा, बी लुम्बिनी, सी बोध गया या डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुशीनारा में हुआ था, जो कि आज के कुशीनगर क्षेत्र में पड़ता है, यूपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? ए संस्कृत भाषा, बी हिंदी भाषा, सी पाली भाषा या डी देवनागरी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? ए ईसाई धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म या डी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी बौद्ध धर्म के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्म की चर्चा के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ए अर्थशास्त्र, बी त्रिपिटक, सी महाभाष्य या डी अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ का नाम त्रिपिटक ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? ए सिद्धार्थ, बी राकेश, सी राहुल या डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ए महापरिनिर्वाण, बी महाभिनिष्क्रमण या सी धर्म चक्र परिवर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। चलिए दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक व कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।